21वीं सदी का व्यवसाय, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रॉबर्ट टी कियोसाकी। भाग 1, अध्याय 1। अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थामे। नियम बदल गए हैं। यह संकट का दौर है। पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में डर और दहशत का माहौल छाया हुआ है। यह अखबारों की सुर्खियों, संचालक मंडलों की बैठकों और डाइनिंग टेबल पर होने वाली बातों में साफ नजर आता है। वैश्वीकरण, आउटसोर्सिंग, छटनी, कर्ज न चुका पाने के कारण मकानों की नीलामी, सब प्राइम मॉर्गेजेस, पॉन्जी स्कीम्स, शेयर बाजार के घपले, मंदी, एक के बाद एक बहुत सारी बुरी खबरें लगातार आती जा रही हैं। सन 2009 के शुरुआती महीने में अमेरिकी कंपनियां हर महीने 2.5 लाख कर्मचारियों की छटनी कर रही थी। 2009 के अंत में जब मैं यह लिख रहा हूँ, बेरोजगारी का आंकड़ा 10.2% तक पहुँच गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है। अल्प रोजगार, जिसमें आपकी नौकरी तो नहीं छूटती है, लेकिन काम के घंटे और तनख्वाह में भारी कटौती कर दी जाती है। अल्प रोजगार का हाल तो और भी बदतर है। अच्छे रोजगारों का अभाव वह भयंकर महामारी है जिससे बहुत कम लोग बच पाए हैं। एग्जीक्यूटिव हो या मध्यम श्रेणी के मैनेजर्स, प्रशासनिक कर्मचारी हो या श्रमिक, बैंकर्स हो या रिटेल क्लर्क्स, सभी के सिर पर तलवार लटक रही है। नौकरियों के मामले में अब तक स्वास्थ्य सेवा उद्योग को सुरक्षित माना जाता था, लेकिन अब वहाँ भी धड़ल्ले से कर्मचारियों की छटनी हो रही है। सन 2008 की शरद ऋतु में बहुत से लोगों के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का मूल्य अचानक आधा या इससे भी कम हो गया। जमीन जायदाद की कीमतें अचानक से जमीन पर आ गिरी। जिन चीजों को लोग अपनी ठोस और विश्वसनीय संपत्ति मान रहे थे, वे पानी की भाप जितनी ठोस निकली। नौकरी की सुरक्षा लुप्त हो गई और इतिहास के गर्त में समा चुकी है। 2009 में यूएस टुडे ने अमेरिकियों का एक सर्वेक्षण किया, जिसमें 60% ने कहा कि वर्तमान आर्थिक हालत को वे अपने जीवन काल का सबसे बड़ा संकट मानते हैं। जाहिर है आप यह सब पहले से जानते हैं, लेकिन यहाँ मैं एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिसे शायद आप ना जानते हो। दरअसल इसमें से कुछ भी अचानक नहीं हुआ। निश्चित रूप से लोगों की नींद तभी टूटी जब भीषण आर्थिक संकट की वजह से उनकी आजीविका खतरे में पड़ी। लेकिन आपकी आमदनी रातों रात खतरे में नहीं पड़ी, यह तो हमेशा खतरे में ही थी। अधिकांश अमेरिकी आबादी बरसों से दिवालियापन और तबाही के बीच की खाई में झूल रही थी। महीने का खर्च चलाने के लिए यह अगले 1-2 महीने की तनख्वाह के भरोसे बैठी थी। इसके पास नकद बचत का बड़ा कमजोर सहारा था, या ज्यादातर मामलों में सहारा था ही नहीं। नौकरी से मिलने वाली तनख्वाह को समय के बदले धन की अदला बदली कहा जाता है और मंदी के दौर में यह आमदनी का सबसे कम भरोसेमंद स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब छटनी होने लगती है तो अर्थव्यवस्था में बहुत कम अतिरिक्त आमदनी बचती है जो आपके समय के बदले पैसे दे सके। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैंने आपको यह सब पहले ही बता दिया था, लेकिन दरअसल मैंने आपको यह बता दिया था। मैं बरसों से कहता आ रहा हूँ, सुरक्षित नौकरी जैसी कोई चीज अब नहीं बची है। अमेरिका का कंपनी जगत 20वीं सदी का ऐसा डायनासोर है जो लुप्त होने की कगार पर खड़ा है। अब अगर आप सचमुच सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो इसे पाने का एकमात्र तरीका यह है कि आप अपने भविष्य की बागडोर अपने हाथ में थाम लें। मैंने 2001 में अपनी पुस्तक द बिजनेस स्कूल फॉर पीपल हु लाइक हेल्पिंग पीपल में लिखा था, मेरी राय में अमेरिका और कई पाश्चात्य देशों में आर्थिक तबाही आ रही है, जिसका मूल कारण यह है कि हमारा शिक्षा तंत्र विद्यार्थियों को पर्याप्त यथार्थवादी आर्थिक शिक्षा देने में असफल रहा है। उस वर्ष नाइटिंगेल कॉन्वेंट को दिए गए इंटरव्यू में मैंने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड आपकी मदद करेंगे और आप शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर जुआ खेलना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आप दरअसल अपने रिटायरमेंट को दांव पर लगा रहे हैं। अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है और 85 साल की उम्र में आप इसे धड़ाम से औंधे मुंह गिरते देखते हैं तो क्या होगा, इस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड्स बुरे होते हैं, मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि वे ना तो सुरक्षित होते हैं ना ही चतुराई भरे। मैं तो उनके चक्कर में अपना आर्थिक भविष्य कभी दांव पर नहीं लगाऊंगा। संसार के